तो अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए तो पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं लोग आजकल। कपड़े तक उतारने में झिझक नहीं रहे हैं। औसत आयु गिर गई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दवाई नहीं खा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक लाइन में अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा-सा उस पर चिंतन किया तो ध्यान में आया कि ये तो कोई श्लोक नहीं है, बल्कि ये तो एक सूत्र है, एक फ़ॉर्मूला है। आयुर्विद्या यशोबल। एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर दें अगर, तो हाँ, इन समस्याओं का समाधान शास्त्रों में है। वैसे अगर ये सारे प्रश्न आप घर में दादा-दादी, माता-पिता से पूछें तो वो भी दे सकते हैं। क्योंकि वास्तव में इन सभी समस्याओं का समाधान उनके पास है, उनकी शरण में ही है। वे बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर शास्त्रों की बात करें तो उनमें बहुत विस्तार से उत्तर दिया गया है। शास्त्र पढ़ेंगे तो हम समझ जाएँगे। और आज के समय में अगर मान लीजिए आपको एक लाइन में इन समस्याओं का समाधान चाहिए, तो वो भी मिल सकता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक लाइन में अगर आपको चाहिए तो आपको मनुस्मृति उठाना पड़ेगा। ये वही मनुस्मृति है, जिसको आजकल कुछ लोग ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लेते हैं और उनको या तो फाड़ते रहते हैं या जलाते रहते हैं और ये सब ड्रामा करते रहते हैं। उस मनुस्मृति में एक लाइन में इन समस्याओं का समाधान है। मैं जब छठी 7वीं में था तो मैंने एक श्लोक पढ़ा। तब तो रट्टा मारते थे, पास होने के लिए पढ़ते थे और लिख देते थे, पेपर में मार्क्स आते थे, पास होते थे। और संस्कृत एक ऐसा विषय था जिसमें बहुत अच्छे नंबर आते थे, टीचर भी वैसा ही पढ़ाते थे। तो वो श्लोक जो छठी 7वीं में पढ़ा था, फिर जब बड़े हो गए, थोड़ा अध्ययन करने लगे, तब एक दिन वो श्लोक मिला और मनुस्मृति में मिला। जब थोड़ा-सा उस पर चिंतन किया तो ध्यान में आया कि ये तो कोई श्लोक नहीं है, बल्कि ये तो एक सूत्र है, एक फ़ॉर्मूला है। और फ़ॉर्मूला को जब आप अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं कोई ना कोई परिणाम तो मिलता ही है। उसके बाद उस सूत्र का उपयोग भी जीवन में किया और उसका परिणाम मैंने स्वयं देखा। तो मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो प्रतिदिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, दादा-दादी को, माता-पिता को या और भी जो बड़े लोग हैं या वृद्ध हैं, उनको नमस्कार करता है, उनका अभिवादन करता है या उनकी सेवा करता है या आप ये कह लीजिए कि उनकी बात मानता है या उनके आदेशों का पालन करता है, उसके 4 गुण बढ़ते हैं और वो 4 गुण हैं आयु, विद्या, यश और बल। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है, उसमें 4 समस्याएँ हैं और इन 4 समस्याओं को शास्त्र कहता है कि ये 4 गुण हैं। अब हमने ये शास्त्र पढ़ना छोड़ दिए, अपने दादा-दादी, माता-पिता के साथ उठना-बैठना छोड़ दिया, इसलिए चारों गुण ही आज समस्या बन गई। तो अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए तो पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं लोग आजकल। कपड़े तक उतारने में झिझक नहीं रहे हैं। औसत आयु गिर गई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दवाई नहीं खा रहा है। आयु कम हो गई है। तो मनुस्मृति के अनुसार जो घर में अपने माता-पिता, दादा-दादी की आज्ञा का पालन करता है, उनका अभिवादन करता है, उनको नमस्कार करता है, उनके पैर छूता है, उसके 4 गुण बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनका नाम आई.एम. कोलताफ है और आई.एम. कोलताफ को मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। बड़ा नाम है। उन आई.एम. कोलताफ की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध स्टेटमेंट है। आई.एम. कोलताफ ने कहा था कि थ्योरी गाइड्स, एक्सपेरिमेंट डिसाइड्स। कि जो थ्योरी होती है वो गाइड का काम करती है, मार्गदर्शन का काम करती है और प्रयोग से निर्धारित होता है कि भई जो थ्योरी है वो सही है या गलत है। तो थ्योरी गाइड्स, एक्सपेरिमेंट डिसाइड्स। यहाँ शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र की थ्योरी है कि जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करता है, पैर छूता है, उनका अभिवादन करता है, उसके 4 गुण बढ़ते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को लंबी आयु पानी है, अच्छा स्वास्थ्य पाना है, अच्छी विद्या पानी है, अच्छे स्किल्स पाने हैं,
आत्महत्या से बचना है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तो लंबी आयु पानी है, विद्या प्राप्त करनी है, सेलिब्रिटी बनना है, यश पाना है यानी कि प्रसिद्धि पानी है और धन पाना है, तो घर में अपने बड़े-बुजुर्गों की सेवा करिए, उनके चरण छुइए रोज़ सुबह उठ के। सोने से पहले नमस्ते करिए, प्रणाम करिए उनको और उनसे आशीर्वाद लीजिए। ऐसा शास्त्र कहता है। अब ये आपके ऊपर है कि थ्योरी गाइड्स एक्सपेरिमेंट डिसाइड्स को आप अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। करिए और जानिए। राम राम।